हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि दोस्तों आपका 31 जुलाई को 7 फेज़ के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 7 फेज़ तक के। ठीक है, उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि उसका रिजल्ट आपका कब आएगा और साथ ही आपका जो CBT 2 की परीक्षा है वो आपकी कब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि जैसा दोस्तों आपका RRB MI का एग्ज़ाम हुआ था, मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाला, जो कि दोस्तों आपका 15 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में हुआ था 2020 में। ठीक है, अभी दोस्तों पता होगा आपको लगभग 10-15 दिन पहले इसका रिजल्ट आया आपका। और दोस्तों जो इसका रिजल्ट आया आपका वो लगभग आपका 8 महीने के बाद रिजल्ट आया है, 8 महीने के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी क्यों दोस्तों, इसमें जो लगभग आपके 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम बैठे थे। इन टोटल आपका फॉर्म भरे गए थे 5 से 6 लाख, और जिसमें आपकी 1600 समथिंग, आपकी लगभग 1600 के आसपास आपकी पोस्ट थी। तो आप सोच सकते हो कि इसका रिजल्ट इतने टाइम में आया है। वो आपको पता होगा कि एनटीपीसी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। ठीक है, और लगभग आपकी पता ही होगा लगभग 7 लाख से बच्चे आपके मेन स्लिप क्वालिफाई करने, 35,208 आपकी टोटल वैकेंसी थी इसमें। तो दोस्तों जो प्रोसेस है आपका आरआरबी का वो दोस्तों बहुत ही स्लो है। अगर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते रिजल्ट इसका कब तक आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपसे क्या बोल रहे थे पहले कि अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर बोला कि 15 सितंबर तक आ जाएगा, फिर बोला 30 सितंबर तक आ जाएगा। अब आपसे बोलेंगे कि हाँ 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, उस समय नहीं आया तो बोलेंगे आपके अक्टूबर के लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी इसके बारे में कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कहीं से भी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर दोस्तों मान लेते हैं, चलो इसका रिजल्ट आपका 10 दिन बाद आ जाता है। ठीक है, चलो मान लिया कि आपका 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका 15 दिसंबर से पहले इसका आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर दोस्तों 15 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा तो दोस्तों अभी इसका रिजल्ट आने का चांस बहुत ही कम है। क्यों दोस्तों, जो आपका CBT 1 का एग्ज़ाम हो जाता है आपका, तो उसके बाद क्या होता है आपका, जो इसका रिजल्ट आता है CBT 1 का, लगभग 30 से 40 दिन का आपको समय देता है CBT 2 की तैयारी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब बात करते हैं कि 15 दिसंबर से पहले एग्जाम आपका क्यों नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, जो CBT 1 है वो भी आपका TCS से कराएगा, CBT 2 है वो भी आपका TCS ही कराएगी। और साथ ही दोस्तों जो आपका SSC का एग्जाम है वो भी आपका TCS कराती है। क्यों पता होगा दोस्तों, जो आपके SSC के एग्जाम वो भी ऑनलाइन होते हैं, और आपका एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब दिख करा क्यों नहीं सकती है, क्योंकि दोस्तों जो SSC का शेड्यूल पता ही आपको क्या चल रहा है आपका, कि 5 अक्टूबर से लेके, ठीक है, आपका पहले आपका 20 अक्टूबर था, लेकिन अब आपका 2 नवंबर तक एग्जाम होगा SSC MTS का। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आपका 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच ये दोस्तों आपका एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D का। ठीक है, फिर आपका होगा 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में SSC कांस्टेबल GD का एग्ज़ाम। ठीक है, 2021 वाला। अब दोस्तों आप सोच सकते हो कि आपका 15 दिसंबर तक आपका शेड्यूल, कोई भी शेड्यूल आपका खाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों एग्जाम आपको TCS कराएगी, तो एक दिन में आपके 2 एग्जाम हो पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों दोनों एग्जाम आपका ऑनलाइन होते हैं और आपका पूरा सेंटर लेवल के एग्जाम है आपके। ठीक है, तो इतने सेंटर आपको मिल ही नहीं पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो CBT 2 एग्जाम है कितने दिन में कम्प्लीट होगा आपका। क्योंकि देखिए इसमें आपका जो CBT 2 एग्जाम है, इसमें लगभग आपका 7 लाख बच्चे आपका एग्जाम देंगे CBT 2 का। क्यों, पहले तो पता होगा आपको, पिछली बार एग्जाम हुआ था इसका, वो आपका 3 दिन में कंप्लीट हुआ था, 3 दिन में, और एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट, यानी कि 9 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था 2017 में। ठीक है, जो आपकी 2015 में वैकेंसी आई थी उसका 2017 में जो एग्जाम हुआ था वो आपका 3 दिन में 3 शिफ्ट में, यानी 9 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या था कि आपका इसमें लगभग आपके 2.25 लाख बच्चे इसमें बैठे थे। ठीक है, यानी कि इसके 3 गुना बच्चे कम से कम इस बार आपके बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप इसी हिसाब से लगाओ तो दोस्तों कम से कम 9 से 10 दिन तो आपको ऐसे टाइम लग जाएगा, अगर आपका एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो। लेकिन दोस्तों एक दिन में अब लगता नहीं कि एक दिन में आपको 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एक दिन में 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो उसके लिए कम से कम दोस्तों आपको 15 दिन का समय चाहिए।
CBT2 का एग्ज़ाम कराने के लिए। और दोस्तों अगर आपका एक दिन में एग्ज़ाम होना होता तो हो जाता कहीं बीच में, जहाँ आप मतलब गैप मिलता उसमें SSC एग्ज़ाम में, वहाँ आपका एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन दोस्तों 15 दिन का गैप आपका नहीं है, क्योंकि जो गैप है आपका 2 तक से लेकर आपको 10 तक, उसमें क्या आपका दिवाली पड़ रही है उसमें आपकी, ठीक है, भैया दूज पड़ रही है, गोवर्धन पूजा, यहाँ 4-5 दिन आपके यहाँ छुट्टी में निकल जाते हैं, तो उस बीच में आपका एग्ज़ाम होगा नहीं वाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आपका एग्ज़ाम, ये आपका जो एग्ज़ाम है 15 दिसंबर के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। हो सकता है आपका 15 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर से स्टार्ट हो, या हो सकता है आपका जनवरी में स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन जब भी हो कम से कम आपका एग्ज़ाम 10 से 15 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा मिनिमम। उसके बाद ही दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। जो बच्चों को सवाल भी आ रहे हैं कि सर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका NTPC जो CBT2 एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही होगा। यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2021 में पॉसिबल नहीं है आपका होना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जो भी बच्चे तैयारी करें ग्रुप डी की, वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और बात करें दोस्तों NTPC CBT2 की तैयारी आप कैसे करें, तो कम से कम दोस्तों आपके पास 2 महीने का समय तो कम से कम है मिनिमम। अगर आप भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अगर आपने CBT1 की तैयारी की थी आपने और लेकिन CBT2 की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तभी दोस्तों 2 महीने में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपको गणित आएगा, एक आपको रीजनिंग आएगा, और एक आपका GK आएगा, सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आता है और आपका जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान भी आपका आ जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। और साथ में आपका स्टेट GK भी इसमें होता है। तो यहाँ दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के। बात करें रीजनिंग की दोस्तों, यहाँ पर 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। गणित में 35 क्वेश्चन और आपका 35 मार्क्स। तो यानी दोस्तों टोटल आपके पास हो गए 120 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपका 120 मार्क्स के हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और दोस्तों 1/3 होती है आपके नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाता है, ठीक है। और उस समय मिलेगा वो दोस्तों आपको मिलेगा 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। और पता होगा आपको CBT1 में आपके 100 क्वेश्चन थे 100 नंबर के, और दोस्तों उसमें समय था आपका 90 मिनट का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करनी है। और इसमें कौन सी वो क्या पढ़नी है उसके लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी आपका वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।